अब आपको मैं बता दूं, इस वक्त स्टूडियो में मुझे हमारे साथ अनुष्का पाठक भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। अनुष्का पाठक के बारे में जरा जान लीजिए और तालियां नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप अनुष्का पाठक को देख रहे हैं जो राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से ये सम्मानित है। छोटी सी उम्र, इतनी बड़ी उपलब्धि, राम कथा और भगवत कथा का जिस तरीके से ये पाठ करती हैं, मैं स्वागत करती हूँ आपका अनुष्का TV9 भारतवर्ष पर। और शुरुआत में सबसे पहले मैं आपसे रामचरितमानस के अयोध्या कांड की चौपाई सुनना चाहूंगी, संभव है? देखिए, सबसे पहले हमें TV9 भारतवर्ष में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमको देख रहे हैं सभी को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में चौपाई है कि जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। मतलब भगवान राम का विवाह जब से हुआ था तब से रोज रोज अयोध्या में मंगल होने लगा। लेकिन बीच में एक दिन राजा दशरथ सभा में बैठे और कुछ बताना चाह रहे थे। जो सभा में लोग बैठे थे उन लोगों को कुछ बताना चाह रहे थे। तब तक उन्हें लगा कि मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, तो शीशा मंगवाए दर्पण, जिसमें इस समय हम लोग खूब देख के क्रीम पाउडर लगाते रहते हैं। दर्पण मंगवाए और उसमें देखे, टेढ़ा था, सही किए। तब तक फिर कुछ बताना चाहे, फिर लगा कि टेढ़ा हो रहा है। तब तक ध्यान से जब देखे तो एक कान के पास में सफेद बाल दिखा। वो समझ गए कि मतलब ये कहना चाहता है कि अब बहुत राज्य कर लिए, अब थोड़ा भक्ति भी करो। क्योंकि वो कहीं भी सफेद बाल हो सकता था, लेकिन कान के ही पास में क्यों हुआ? क्योंकि वो कान में कहना चाहता है। तो उन्होंने ऐसा सोच के और वशिष्ठ जी से पूछा कि हम चाहते हैं कि अब राम को राज्य दे दें। उन्होंने भी स्वीकृति दी। भगवान राम को पता चला कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस् तथान ममले वनवास दुःखतः मुखं भुजश्री रघुनंदनस्य मे सदस्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। वो उस समय प्रसन्न नहीं हुए कि, और वो तो कह रहे हैं माता सीता से कि सीते, आज मुझे अयोध्या में कुछ अनुचित सा लग रहा है। उन्होंने कहा, क्या प्रभु? तो भगवान राम ने कहा कि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ और जनेऊ संस्कार भी एक साथ हुआ, पढ़े लिखे भी एक साथ, विवाह भी एक साथ हुआ, पर राज्य हमें अकेले क्यों दिया जा रहा है? भरत शत्रुघ्न ये लोग मामा के घर हैं, ये आ जाते तब दिया जाता। फिर अगले दिन पता चला, अरे नहीं 14 वर्षों का वनवास मिल गया। तो उस समय दुखी नहीं हुए। तो इससे हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है जी कि हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात इन्होंने यहाँ सिखाई है कि हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि आज TV9 के स्टूडियो में हमारे साथ खास ऑडियंस भी मौजूद है, कितना आसान लग रहा है ये समझते हुए इनके जरिए कि वाकई हम इतने फ्रिजाइल हो जाते हैं सिचुएशंस को लेकर, ऐसे लगता है सब कुछ इम्बैलेंस हो गया है। लेकिन अगर इसको सरल तरीके से समझ लिया जाए तो सब कुछ संभव है। लगता है आपको? बिल्कुल, बहुत इजी है अगर इतनी इजीली समझना चाहोगे आप तो। कितना इफेक्ट करता है मेंटली अगर लगता है कि सिचुएशंस बहुत टफ हैं? ये जिस तरीके से बातों को समझा रहे हैं, अच्छा लग रहा है इनको सुनते हुए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इनको सुनने में।
समझ में भी आ रहा है कि हाँ थोड़ा सा हमें सीखना चाहिए, धर्मों की तरफ चलना चाहिए। क्या सीख मिल रही है आपको आज इनसे सुनते हुए? कुछ सवाल भी करना चाहेगा कोई इनसे? हमें ये सीख मिल रही है कि मैम हमें भी अपनी संस्कृति की तरफ बहुत आगे बढ़ना चाहिए और हमारे जितने भी फ्यूचर्स हैं, मतलब हमारे जितने भी बच्चे हैं, उनको भी संस्कृति की तरफ ज्ञान देना चाहिए। ये सब चीजें सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। आप लोग तो जनरेशन जेनजी, सब लोग मोबाइल की इस दुनिया में जिस तरीके से रिलेशनशिप जी रहे हैं, आज ये आध्यात्म के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ जो कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो वाकई काबिले तारीफ नहीं है? काबिलियत तारीफ़ की अगर हम बात करें तो अभी लोग जेंजी की अगर बात करें, लेकिन अगर आप देखोगे तो लोग स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ रहे हैं। हाँ। और मैं एक सवाल करना चाहूँगी वेद व्यास जी से। हाँ। कि मैं बहुत बड़ी हनुमान भक्त हूँ और जैसा कि उन्हें देख के लग रहा है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा विद्वान है, तो जो सुंदरकांड आपने पढ़ी है उससे हनुमान जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपने जो सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखी है हमारे प्रिय हनुमान जी से, मैं ये पूछना चाहूँगी। खूबसूरत सवाल है। मैंने तो सबसे पहली चीज़ हनुमान जी से सीखी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हनुमान जी ने अपने जीवन में कभी अभिमान नहीं किया। हनुमान जी गए, राम जी का काज करके आए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि तन मन धन सब तेरा, तब क्या मेरा। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, इन वानरों की वजह से कार्य संपन्न हुआ है, मेरी कोई प्रभुताई नहीं। हनुमान जी ने जामवंत जी से सलाह क्यों ली? हनुमान जी को तो लगता जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखाऊं दी जो मोही। हनुमान जी को तो लगता अरे बुढ़े से क्या सलाह लेना, अपना ही कार्य करके आ जाते हैं, लंका को बहा देते हैं एक ही बार में, क्या ज़रूरत थी। यह हनुमान जी की प्रभुताई है और इसीलिए राम जी ने यह उपाधि दी कि सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। और जब सीता माता अशोक वाटिका में आशीर्वाद दे रही थी तो उन्होंने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो। इसीलिए तब से हनुमान जी की ऐसी महिमा है कि श्री रामचंद्र जी तथा सीता माता को अपने माता पिता जैसा समझते हैं।